हाँ एवरीवन, तो आज आप सभी को बिहार समग्र में मतलब कल बिहार स्पेशल में इतिहास का समग्र क्वेश्चंस दिखाएंगे, जिस क्वेश्चंस में आपको ये पता चलेगा कि जो पूछने की संभावना होगा इससे आगे जो भी पूछा जाएगा इससे संभावित क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो बिहार समग्र का सारी क्वेश्चंस में आज आप लोग को ले लिए, बस आधे घंटे क्लास में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जो है उस बातें को एक बार बस देख लीजिए आप लोग, ताकि आपको जो मतलब एग्जाम देंगे जब आप बीपीएससी का, तो थोड़ा सा माइंड में जो रहेगा तो वो आप लोग को थोड़ा सा हेल्प करेगा। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट है बच्चों का, जैसे देखते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है। तो देखिए आंसर कहीं कहीं बुक में आपको ऋग्वेद दिया रहता है, किसी में अथर्ववेद दिया रहेगा, किसी में आपको दिया रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, ज़्यादातर आपको अर्थवेद में करेक्ट ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। ठीक है, जब आपको ये रहे तो लगा देना है, या नहीं तो आप ई नंबर आंसर लगा देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो एक से अधिक। ऋग्वेद में तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, अधिकतर हर जगह आपको क्या होता है, अथर्ववेद में मगध का उल्लेख किया गया था। ये चीज़ पूरी तरह से, तो ये इस मतलब क्वेश्चंस के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको आप पढ़े होंगे, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस का पार्ट लिया है, ताकि आप लोग जो पढ़े होंगे जो रिवीजन होने में थोड़ा सा आपको सहूलियत होगा और ये पूछने की संभावना होगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस है, तो आप लोग ये समझ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीनतम बिहार का वर्णन मिलता है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते होंगे तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन बताते जाऊंगी। ये आपको अर्थवेद में और क्या है पंच विश्व ब्राह्मण में, जो आपको पहले क्या हुआ था, देखिए ब्राह्मण मिलता है जो आपको अधिकतर समय में बिहार को वार्ते कहा गया था। इसके बहुत पीछे बहुत सारा स्टोरी है जिसको आप पढ़े होंगे, या नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए। इसका जो है आंसर ए और बी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, इसका आंसर हो गया ई नंबर। तो चलिए आगे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या है। तो आगे क्वेश्चंस देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चंस क्या है कि कहता है कि सेंट्रोकोटस शब्द प्रयुक्त हुआ था। ये तीसरा देखिए, इसका जो कहता है कि इसका प्रयुक्त शब्द कौन किया था, शब्द का प्रयुक्त कौन किया था, तीसरा हो गया इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वर्ड को मतलब इस शब्द को प्रयोग किया था, आप लोग याद रख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो देखिए इसका आंसर हो गया सी नंबर। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। तो तीसरा क्वेश्चंस क्या है, जैन धर्म में प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई थी। तो जरूर आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग आज जान लीजिए। जो जैन धर्म थे प्रमुख पुस्तक जो कल्पसूत्र जो किस भाषा में थे वो संस्कृत थे। तो आपको क्या हुआ, जैसे एग्जाम में आएंगे, मान लीजिए अभी आप देखे हुए तो थोड़ा सा ध्यान में आएगा आप लोग को, इसीलिए मैं आंसर कहते जाऊँगी, आप लोग थोड़ा सा समझते जाएंगे, या आप पढ़े होंगे तो वो आपको रिविजन हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर क्या है। पूरा समग्र इतिहास का क्वेश्चंस मैं जो लेना था वो ले लिए हैं। कहते कि प्रतीत्य और समूहतावाद मतलब कहते हैं कि इसका अर्थ हुआ कि सिद्धांत का संबंध किससे है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चंस आए, जब ऐसे, तो पूरी तरह से जैसे आपको हमेशा हिस्ट्री में जब आप धर्म जो होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऋग्वेद, ये सब तो अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं शुरुआती में, तो इसको आपको पढ़ना होगा। तो इस बार तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछने का संभावना है। तो पर भी आप हिस्ट्री को इतना मजबूत बना लीजिए, ताकि हिस्ट्री आपको एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको कट ऑफ पार करने का मतलब क्षमता देता है। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चंस के इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से इसका सिद्धांत का संबंध था। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका आंसर हो गया हम लोग को बी नंबर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे देखते हैं कि इससे आगे क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं प्रयाग प्रस्थित मतलब कहते हैं प्रयाग प्रस्थिति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने राजाओं को पराजित किया था। तो वाह क्या क्वेश्चंस है, जो पढ़े होंगे 1 मिनट में 1 सेकेंड में मार देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 8, मतलब कहने का मतलब सी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन, तो ना देरी करते हो क्वेश्चंस को हम देखेंगे पूरी तरह से, एक बार को कह सकते हैं अपने आप में रिविजन करते। भभुआ अभिलेख का संबंध किस शासक से, कितना ईजी क्वेश्चन पूछे, जो पढ़े होंगे, जो बिहार का मतलब एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे, उसको समग्र जो नॉलेज होता है ना, वो आपको क्वेश्चन उससे बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, भभुआ अभिलेख जो जैसी वो शेरशाह ने ये काम किन संबंध अभी किस शासक से था, तो संबंध शेरशाह से था। ठीक है, इसका आगे क्वेश्चन देख लेते, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर कहते हैं इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली संतुलन के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। सबसे जो आपको देखिए, इसीलिए बोलते हैं जब राजाओं का जो दर है ना, आपको कर्म के अनुसार मतलब पढ़ना होगा, जो आप लोग पढ़े होंगे हमें उम्मीद है, तभी आप ये क्वेश्चंस पार्ट देख रहे होंगे।
तो 8 नंबर का ऑप्शन क्या नंबर सी नंबर देखिए क्या है, मलिक अलाउद्दीन जानी ये था। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो सी नंबर हो गया। इससे आगे देखते हैं हम लोग क्या है। कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1910 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्या है, कहते हैं बिहार मतलब वर्ष 1910 में बिहार प्रादेशिक और सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका कहाँ किया गया था, तो ये देखिए जो आपको जब पढ़े होंगे तो सम्मेलन का जो आयोजन देखिए ये सब कर्म के द्वारा याद किया जाता है, जो आप याद किए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, भागलपुर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो गया बी नंबर। आप लोग बस एक बार पढ़िए और ऑप्शन ध्यान दीजिए। इतना हम साथी में डिटेल में नहीं जाएंगे, लंबा वीडियो हो जाता है जिससे बच्चे क्या होता है परेशान हो जाते हैं। 10 नंबर का वीडियो देखिए कि बिहार के में किस तिथि में 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। जो आपको जब क्रांति आप याद करने लगते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा कि ढेरों सारे क्रांति है, तो आप बिहार का लेना है हमको, क्योंकि बिहार समग्र में क्या, बिहार स्पेशल का मतलब क्या होगा बिहार, तो उस पर ज़्यादा आप ध्यान देंगे, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ए नंबर, 12 जून 1857 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए नंबर। ठीक है, तो चलिए इसे आगे देखते हैं बिना देरी करते हुए वीडियो को। कहते हैं कि वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था। कहते हैं वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 27वां होगा। ठीक है, तो चलिए इसे आगे क्वेश्चन, ये सब कुछ क्वेश्चन है बस आपको याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ लॉजिक वाले रहते नहीं है। मैं बस आपको बता दे रही हूँ कि अब सीरियल वाइज जो होता है ना, एक जब समग्र आप मतलब समग्र करने के मतलब आप बहुत सारे नोट्स बनाए, उसको थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट में बस मेन पॉइंट को लिख के याद करिए। कहते पटना जिले में स्थित नखा संपिंड का संबंध, नखा मतलब कहते नखा पिंड संबंध का संबंध किससे है। तो ये आपको जैसे देखो सारे चीज़ आपको ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन से हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग पढ़े होंगे सारे चीज़ कुछ नहीं है जो एनसीईआरटी बुक में है, उतने इससे बाहर कुछ नहीं रहता है। तो चलिए इसका ऑप्शन बी हो गया। 13 नंबर देखते हैं हम लोग। कहते वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए इसका नंबर ए होगा, नारायण प्रसाद। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। 14 नंबर, चंपारण एग्रोरियन समिति सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं थे। जैसे याद देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें कहते हैं कि कौन से सम्मिलित नहीं थे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर, श्याम प्रसाद नहीं थे इसमें सम्मिलित। ठीक है, तो चलिए कोई मतलब ज़्यादा टेंशन वाली नहीं, ये सब याद करें बस एक बार आप देखिए, नज़र डालिए और आपको एग्जाम में, ताकि एक नज़र में क्वेश्चंस छूटे नहीं कि हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। 15 नंबर कहता है जगदीशपुर में स्थापित समांतर और सरकार के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए सी नंबर जो क्या है, हरिकिशन सिंह थे, जो मतलब कह सकते जगदीशपुर का स्थापित जो समांतर सरकार के प्रमुख थे, जो निम्नलिखित में से कहते कौन थे। तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या नंबर 16 नंबर क्वेश्चंस है कि आईने अकबरी के अनुसार, जो क्वेश्चंस आपको बार बार दोहराया जाता है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार में सूबा कितनी सरकारों में विभाजित था। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 7 सरकारों में था। ठीक है, तो चलिए इससे आगे देखते हैं। कहते कि ये भी 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद क्या कहता है कि पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित नहीं था। जब ये नहीं वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, बच्चे जल्दी गलती करते हैं। तो कहते हैं कि सी नंबर, राम बाबू सिंह जो था, जो इस पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में आपको सम्मिलित नहीं थे। बाद में इसका बहुत सारे डिटेल्स है, उतना बताने के लिए क्वेश्चंस बस रिवीजन करिए आप लोग। ठीक है, क्या है पूरा एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग को पूरी तरह से माइंड में आ जाएगा। अमर सिंह के अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किसे जेल में रखा गया था। क्वेश्चन रिवीजन से ये होता है कि आप क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो एक बार दिमाग में रहता है, इसलिए क्वेश्चन रिवीजन करना चाहिए, बस आंसर देखना चाहिए। आपको पढ़े होंगे तो तुरंत, नहीं भी पढ़े होंगे तो एक बार जरूर दिमाग में आएगा। तो गोरखपुर जेल में रखा था। ठीक है, अमर सिंह को जब अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर रखा गया था तो गोरखपुर जेल में रखा गया था। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। इससे आगे देखते हैं हम लोग क्या है। पटना 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने दी। मतलब कहते हैं कि पटना जो 1934 में आयोजित अभिलेख की भारतीय समाजवादी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने दी, किसने की। मतलब कहता है इसका मतलब जो ये पटना जो सम्मेलन आयोजित हुआ था तो उसको किसने की। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग अगर याद है तो बताइए, नहीं तो फिर जान लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, आचार्य नरेंद्र देव। चलिए इसे नहीं देरी करते हुए हम लोग आगे चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वैसे एक बार क्वेश्चन पर नजर डाल लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। देखिए कितना
मतलब क्वेश्चन जो आपको रहता है, लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपको बिना पढ़े बाहर नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इसका नंबर हो जाएगा ए, क्या कहते हैं, शाह मोहम्मद जोबैर था। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप लोग समझते जाइए, आगे देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। ना देरी करते हुए समझेंगे पूरे। कहते चीनी की यात्री हिंदुस्तान किसने शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन जो आप लोग, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा प्रचलित होते हैं जो सब जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन थे। ठीक है, इसमें कुछ बोलने वाली बातें नहीं थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। तो आगे क्वेश्चंस है, ये देखिए दोबारा क्या हो गया, टाइपिंग गलती हो गई। तो ये हर्षवर्धन आप लोग मैं बोले थे। चलिए इसे आगे देखते हैं। 23 नंबर की, बिहार में मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंग का स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये आप लोग को जान लीजिए आज की जनकधारी सिंह के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या आपको जो मतलब आप पढ़े होंगे, किसके बहुत सारे राइटर्स में क्या होता है, अलग अलग आंसर रहते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंट रहता है, बाद बाकी कहीं ना कहीं जोड़ के वही रहता है। तो आप इसे क्या करिए, गूगल वगैरह से या कुछ भी उसे आप क्या करिए, कन्फर्म कर लीजिए। भारत के बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सदस्य कहते कि सैयद अहमद बेरलवी पटना कब आए थे। देखिए बरेलवी जो था, अहमद बरेलवी, वो पटना कब आए थे, जब भारत का बहावी आंदोलन के प्रवर्तक शायद थे। तो ये इसका मतलब पटना जो आए थे, तो वो कब आए थे, ये कहने का इसका अर्थ है। तो 1821 ईस्वी में ये पटना आए हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो गया। इसमें कुछ नहीं है। इसे देखिए हिस्ट्री क्या होता है ना, रटने का चीज़ होता है, आपको कर्म कर रटना ही पड़ेगा। इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। और बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एब्सोल्युटली रटना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मैथ नहीं है कि लॉजिक करके हम बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए यही था क्वेश्चन। बिहार मतलब स्पेशल का समग्र इतिहास दिए। अगले दिन हम अगले चैप्टर देंगे, तो बने रहिए आप लोग। जितना हो सके मैं आप लोग की एक बार रिवीजन करवा दूंगी। 10 दिन के टारगेट में सारे खत्म कर दूँगी। तो चलिए, थैंक यू।